सातवें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान योग का वर्णन है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यद ज्ञात्वा ने भूयो अन्यद ज्ञातम अवशिष्यते। भगवान कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने परमात्मा के विषय का ध्यान किया है, परमात्मा की जानकारी प्राप्त किया है और वो यदि आपको रास्ता बताता है तो उस रास्ते में चलने में अपने को एक न एक दिन अपने गंतव्य में व्यक्ति पहुंच जाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति केवल ज्ञान पढ़ करके प्राप्त कर लेता है, परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता। तो ऐसे व्यक्ति का बताया हुआ रास्ता खतरा से खाली नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति हमें ये बताए कि अयोध्या में बहुत बढ़िया राम जी का जन्म स्थान बना हुआ, हनुमानगढ़ी बनी हुई है, छोटी छावनी वाल्मीकि भवन, तो उससे कभी पूछे हमने कि तुम कभी गए हो क्या, तो वो कहेगा नहीं मैं गया तो नहीं, केवल सुना। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो अधूरा होता है और इसलिए पहले संत महात्मा बहुत कम बोलते थे। जो कुछ भी वो जीवन का अपना अनुभव होता था उस अनुभव को समाज को समझाते थे। उनके रास्ते में चल करके व्यक्ति और अपने मंजिल तक पहुंच जाता था। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान की प्रधानता होती, बहुत सारे जो मंत्र हैं, यंत्र हैं, इनकी पुस्तकें हैं, पुस्तक पढ़ करके कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसके बताए रास्ते में अगर कोई व्यक्ति चलने लगता है तो वो इधर उधर भटकते रहता है। इसलिए भगवान कहते ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। ज्ञान असल में वो है जो व्यक्ति ने अंदर की खोज करके प्राप्त किया है। बाहर का ज्ञान अगर कोई व्यक्ति कहे कि रोटी बनाने के लिए आटा में पानी मिलाए और मिला करके उसको मिला दिए, आटा मर जाता है। अब अगर उसकी बात में लग गए तो कितना पानी मिलाना है उसको अनुभव नहीं। तो इसलिए सातवें अध्याय में भगवान ने कहा तुम ज्ञानी जैसे बात तो करते हो परंतु तुम्हें अनुभव नहीं। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, अंदर जरा देखो तो कि जो तुम बोल रहे हो, ज्ञानी जैसी बात कर रहे हो, ये बताओ ऐसा कभी तुमने चल करके देखा है? तो इसलिए कहावत है जैसा बोल है तैसा चाल है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में अपना अनुभव अगर करके फिर बोलता है उससे अलग प्रभाव होता है। और इसलिए अर्जुन पहले छोटी बातें करता था क्योंकि उसने शास्त्रों में पढ़ा था और जो कुछ सुना था उसके अनुसार बोल रहा था। पर जब भगवान ने उसे ये बताया जब तक ये अनुभव नहीं करते तो अर्जुन ने पूछा कि फिर अनुभव कैसे होगा? भगवान ने कहा तुम्हें अंदर में विज्ञान से अपने ज्ञान को जोड़ना पड़ेगा। और विज्ञान से तब जुड़ता है जबकि व्यक्ति जिन खोजा तिन पाइया थोड़ी देर परमात्मा के ध्यान में बैठता है और बैठ करके जो कुछ अनुभूति होती है वो अनुभूति, क्योंकि बाहर का बताया हुआ जितना कचरा है पहले इसको बाहर करना पड़ता है तब जाकर के अंदर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए जब अर्जुन शांत हो गया, भगवान की बात के अनुरूप चलने लगा, तब जाकर के उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई। और अब अर्जुन ने निश्चित रूप से कह दिया यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। जो व्यक्ति इस प्रकार के ज्ञान का आश्रय लेता है वास्तव में उसको ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।